Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE who stand for name fidelity and shine। हम हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे और आज के क्लास में हम आगे पढ़ेंगे विद द टॉपिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस रहेंगे, ये पहला है और बाकी 2 बन जाएंगे। आपका काम रहेगा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच सेंचुरी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टार्टेड इन इंडिया? एवरीवन नोज इट इज़ इन 6th सेंचुरी BC कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा है ये, क्योंकि हमारा जो बुद्धिज्म का अगर हम देखें तो 563 अप्रोक्सीमेट BC माना जाता है उनका बर्थ, तो ये 6th सेंचुरी BC हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? कि हमारे भारत में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो एकदम अपीयरेंस होता है, राइज होता है, वो किस कारण से है? यहाँ पे ऑप्शन हमारे है, क्या एक्सपेंसिव रिचुअल एंड कॉम्प्लिकेटेड सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे इसीलिए, या फिर हमारा जो कास्ट सिस्टम बहुत बढ़ गया था, या फिर ब्राह्मण लोग सब सुप्रीमेसी ले आए थे इसीलिए, तो ये सब के सब हो जाएगा। बट एक्चुअल में माना जाता है, जितने भी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, कि ये जो हम चारों के चारों मतलब तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस किए, ये रीज़न था ही नहीं, क्योंकि ये जो ब्राह्मणिकल चीज़ें हैं, वेदास जो है वो बुद्धिज़्म के बाद आया है, ये मानते हैं, क्योंकि एविडेंस वो प्रूव करते हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हम यही तीनों को हम मान के चलेंगे। ओके, ये कॉजेस थे जिसके वजह से बुद्धिज़्म आगे आया, ऑल्दो ये एग्जैक्टली यही कहना सही नहीं रहेगा, बस एग्जाम के लिए हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्लेसेस विद रिगार्ड टू बुद्धा। बुद्धिज्म बुद्धा के कंसर्न में उनके हिसाब से वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा रहेगा? तो हम देख सकते हैं सी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ओके, क्योंकि हमारे जो कपिलवस्तु जो लुम्बिनी है उनका वहाँ पे बर्थ हुआ था, बोधगया जो है वहाँ पे एनलाइटन उनको मिला था, सारनाथ हमारा फर्स्ट सरमन हुआ, उसके बाद कुशीनगर उनका डेथ हुआ। इस हिसाब से ये क्रोनोलॉजी बनाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? ओके, ये तो बहुत कॉमन है, ये कोई मतलब फर्स्ट ऑब्वियसली बहुत पहले हुआ होगा, कौन सा होगा कि ये 483 BC ही होगा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑब्वियस है, ये 383 होगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 होगा, एंड द फोर्थ विल बी, थोड़ा आगे जाते हैं, ओके 78 AD में हुआ, क्योंकि यहाँ पे कनिष्क के टाइम पे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वहाँ पे हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगीर? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, ओके, जो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, वो कौन प्रिसाइडेड किए थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ये प्रिसाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा यहाँ पे है जो सही से मैच्ड नहीं है? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, अभी तो हमने देखा, हाँ ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बल्लभी, गुजरात नहीं, बल्लभी में नहीं हुआ था, इट वॉज इन वैशाली, बिहार में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। देखो मैं जल्दी से क्वेश्चंस खत्म कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो बाकी रेस्ट ऑप्शन हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं यहीं बनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान ड्यूरिंग कौन सा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हीनयान एंड महायान 2 ब्रांचेस निकल आए थे। हीनयान ने बोला कि नहीं, हम बुद्धा को कोई भगवान बना के उनको मतलब उनका आइडल वगैरह बना के हम पूजा नहीं करेंगे। वैरस महायान जो है अलग अलग मूर्ति कला का उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे और वहाँ पे अशुद्धियाँ आप कह सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइम, जैसे कि अब बच्चयान आ गया, वो तो मछली वगैरह खाना स्टार्ट कर दिए थे। ये सब आ जाएंगे धीरे धीरे, टाइम के हिसाब से बिगड़ता है, चीज़ें कॉमन है, छोड़ो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? सॉरी, ओके, ये तो हमारा हो गया, 7 भी खत्म हो गया, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम जाएंगे, द लैंग्वेज यूज्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, एकदम मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, पाली लैंग्वेज यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज करेक्ट? कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा? देखो 3 है आपको, पिटाकास, जातकास पता है ना, जातक बुद्धिज्म के अलग अलग रीइंकार्नेशन के बारे में है, ऑल दो कथाएं हैं, जातक कथाएं, कथा मतलब स्टोरीज, वहाँ पे हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे
पिटका से 3 पिटका है, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। सुत्त पिटका बोलता है कि भाई बुद्धा का जो सरमन्स वगैरह है, जो स्पीच कह सकते हो कि जो लेसन्स वगैरह बैठ के दिए थे, उनके बारे में मेंशन है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सुत्त पिटका क्या है, रूल्स रेगुलेशन, ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फ्लिप कर दिया है, जो सुत्त पिटका होगा वो ये है, विनय पिटका में कंफ्यूज कर दिया है, ए का बी का ए ऐसा है। सुत्त पिटका इट इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ बुद्धा sermons, whereas विनय पिटका इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ बुद्धिज्म। whereas अभिधम्म पिटका अगर हम बात करें, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन में फिलोसॉफी, उनका लाइफ जीने का स्टाइल क्या रहेगा, उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीलंका। हमें पता है महावंश, दीपवंश, यहाँ पे ऑप्शन दीपवंश दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा दीपवंश। ओके, महावंश, ये 2 किताबें हैं हमारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ प्रिस्क्राइब्ड बाय द बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ने, उन्होंने बोला कि 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बेसिकली बोला था, जिसके हिसाब से वो सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए, जिसके आप मोक्ष पाएंगे, उसके हिसाब से आपको शांति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। वो कौन से 8 चीज़ें हैं, सॉरी यहाँ पे बोला है, वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे स्पीच, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट बिलीफ, क्योंकि यहाँ पे राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये ठीक है, राइट बिलीफ नहीं होगा। और ये बहुत इजी भी है आपको चूज़ करना था, क्योंकि बुद्धिज्म में उन्होंने बोला है कि आपका रीज़न लगाओ, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी बोले, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ, तो आपको उस बात सही है कि नहीं है अपना दिमाग लगाना है, कुछ भी मान नहीं लेना है, बिलीफ नहीं कर लेना है, कुछ भी बोल दिया जाए। तो राइट बिलीफ यहाँ पे ठीक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, कभी ये बिलीफ के बारे में नहीं बोलते थे। और ऐसे बाकी जो रिलीजन है क्या बोलेंगे कि हमारे धर्म पुराणों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथ में है, कुरान में है, बाइबल में है, ये लिखा है, इसका मतलब वो मान लो, दिमाग नहीं लगाना है। और बुद्धा ये सब नहीं बोलते थे कि भाई आपका दिमाग लगाओ, क्या ये सही है, क्या कोई घोड़ा उड़ सकता है, इस हिसाब से आप हाँ होगा तो होगा, सब मान लो, ये नहीं चलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म। इनमें से कौन रूलर्स हैं जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं किए थे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे समुद्रगुप्त, ये क्योंकि माना जाता है कि ये जो ब्राह्मणिज्म है उनको फॉलो किए थे। बाकी तो आपको पता है हर्षवर्धन हो गए, कनिष्क, कलाशुक, ये दोनों तो उन्होंने हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल भी कॉन्डक्ट किए हैं, आपको पता है। हर्षवर्धन हमारे अभी देखा पिछले के क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन है जो करेक्ट है। महायान और बिलीवर आइडल, हाँ अभी तो हमने देखा था, क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वज्रयान, इन्होंने फिश वगैरह, वाइन वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। हीनयान जो है वो बिलीव डिंट बिलीव, ओके बिलीव नहीं किया था, आइडलशिप, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का फाउंडर कौन रहेंगे, इट इज ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। उसके बाद क्रोनोलॉजी आपको पता ही होगा, लास्ट में हमारे जो महावीर 24th में आते हैं, तो ऋषभनाथ वहाँ पे हमारे फाउंडर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ जैनिज्म। इट इज खारवेला। महामेघवाहन डायनेस्टी आपको पता होगा, खारवेला है जो जैनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन वाज एडेड बाय महावीर अलॉन्ग विद द 4 डॉक्ट्रिन्स ऑफ ऋषभनाथ। की जो जैन तीर्थंकर जो हुए थे, ऋषभनाथ के बाद ऋषभनाथ आए थे, उन ऋषभनाथ ने उन्होंने बेसिकली 4 डॉक्ट्रिन दिया था। कौन कौन सा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह हो गया, एक और हमारा था कौन सा, मैं भूल रहा हूँ, असत्य था, जहाँ पे मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है, जो अपरिग्रह, जो पॉजिटिवनेस कहीं किसी चीज़ में नहीं होना है, ये सब 4 चीज़ें थे। एक और ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया किनके द्वारा, ना महावीर के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्वेल ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्न आपने सुने होंगे, 3 रत्न है, इन 3 में से कौन सा एक रत्न नहीं है। त्रिरत्न में 3 ज्वेल्स में नहीं आता है, तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट तीनों आते हैं, बट द राइट स्पीच डजंट कम्स अंडर इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकंड। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ महावीर। महावीर कहाँ पे पैदा हुए थे, ये हमारा हो जाएगा कुंदन ग्राम, कुंदन वन। तो
A3 हो जाएगा। A3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ महावीरा, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे एनलाइटनमेंट मिला था, ऑप्शन नंबर A2 हो जाएगा, क्योंकि जिम्बिकामा। प्लेस ऑफ डेथ यहाँ पे पावर पे हुआ था, एंड द फोर्थ बुद्ध जो हमारा जो जैन काउंसिल वहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जैनिज्म रीच्ड इस जेनिथ ड्यूरिंग, कौन से राजा के टाइम पे जैनिज्म बहुत फल फूल रहा था, प्रॉस्पर था, हाईएस्ट पीक तक पहुंच गया था? इट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ड्यूरिंग द क्वेश्चन नंबर 20 ड्यूरिंग फर्स्ट जैन काउंसिल द चेयरमैन वॉज, फर्स्ट जैन काउंसिल के टाइम पे चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 21 हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर? हमें पता है हर्षवर्धन एक हर 5 साल के अंदर वो सेलिब्रेट करते थे, और माना जाता है कि आज का जो कुंभ मेला है वो उन्हीं के टाइम से ही ये चला आ रहा है। ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन अ ग्रेट बुद्धिस्ट असेंबली वॉज हेल्ड एट प्रयाग। ये क्वेश्चन पूछा है CDS 1994, ये प्रयाग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म? इनमें से कौन कौन से हैं जो बुद्धिज्म फॉलो करता है? राइट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो। हाँ, बुद्धा बोलते थे कि दुनिया एकदम दुखमयी है, और ये होता है इसी रीज़न क्या है कि लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं। वो स्पाइडरमैन का बहुत फेमस डायलॉग आप सुने होंगे कि उम्मीद ही ना करो किसी से, आपको दुख मतलब सरो आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी से आप उम्मीद नहीं है। तो ये सिंपल बोले हैं कि हमारे दुनिया में दुख है। दुख का रीज़न क्या है? लोगों का डिज़ायर्स जो फुलफिल नहीं होता तो उनको दुख होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवगम कर सकते हैं, आप निर्वाण गेन कर सकते हैं, जिसको डिज़ायर्स कंकर किया जा सकता है। कैसे? कि भाई आपको निर्वाणा अटेंड करना है, और निर्वाणा कहते कैसे अटेंड करना है? बहुत सारे अलग मार्ग हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, क्या क्या करना है, सही बोलो सही, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो सारे के सारे, एक मिनट, ये ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है ये नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, नहीं, उन्होंने तो बोला था कि आत्मा जैसे कुछ होता ही नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बुद्धिज्म यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू, इट गोज टू कश्यप मतंगा। इन्होंने ही बुद्धिज्म चाइना में इंट्रोड्यूस किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास क्वेश्चन नंबर 25 द श्रमणस इन एंशिएंट हिस्ट्री इज रेफर्ड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इसीलिए बोला जाता है आप कौन से कल्चर से है? वी बिलोंग्स टू द श्रमण कल्चर्स। ओके, बुद्धिज्म। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी सब अलग अलग क्लासेस में आएंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।